कोरोना काल के दौरान ज़्यादातर लोग एलोपैथिक दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। इसके चलते कोरोना इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां जैसे रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन की भारी कमी हो रही है और लोगों को इन दवाइयों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इन दवाइयों की कमी के साथ ही बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कई कारगर दवाइयां मौजूद हैं जो न सिर्फ इस जानलेवा वायरस के खिलाफ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं बल्कि इस वायरस को बढ़ने से भी रोकती हैं, जिससे कि इस वायरस का हमारे शरीर पर असर लगभग ना के बराबर होता है और मरीज बहुत ही आसानी से इस वायरस की चपेट से बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बड़ी ही आसानी से नियंत्रित करने के साथ ही ऑक्सीजन लेवल को गिरने या कम होने से भी रोकती हैं। इस वीडियो में मैं ऐसी ही 2 दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि न सिर्फ आपके लंग्स को स्वस्थ बनाए रखती हैं बल्कि आपके ऑक्सीजन लेवल को भी नियंत्रित करती हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कोरोना की ये दूसरी लहर पिछले साल आई पहली लहर से अधिक खतरनाक क्यों है। जहां पहली लहर के दौरान जो वायरस एक्टिव था वो ज़्यादा जानलेवा नहीं था, वहीं वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि अब जो वायरस एक्टिव है वो सीधा हमारे लंग्स को ज़्यादा और तेज गति से अफेक्ट कर रहा है। इसके चलते मरीजों का ऑक्सीजन लेवल बड़ी ही तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और उन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर होम्योपैथिक दवा जिसका नाम एस्पिडोस्पर्मा है शुरू कर दी जाए तो न केवल ये दवा मरीज के ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित ही करेगी बल्कि उसके ऑक्सीजन लेवल को नीचे जाने से भी रोकेगी। होम्योपैथी में इस दवा को लंग्स टॉनिक के तौर पर भी दिया जाता है। जनरली इस दवाई को अस्थमा और निमोनिया से पीड़ित मरीजों को दिया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि निमोनिया में मरीज के फेफड़ों में हार्डनेस होने लगती है और लंग्स एल्वियोलाइज में सूजन आने से फेफड़ों में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। कोविड इन्फेक्शन में भी यही देखने में आ रहा है कि लंग्स एल्वियोलाइज में इन्फ्लेमेशन होने से एल्वियोलाइज में सूजन आ जाती है। इसके अलावा लंग्स में इन्फेक्शन के कारण टाइटनेस होने लगती है जिसकी वजह से लंग्स का फुलाव कम होने लगता है और मरीज के शरीर में जितनी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने लगता है। कोरोना इन्फेक्शन होने पर अगर मरीज को एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में दी जाएं तो ये दवा शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन को नॉर्मल रखने में मदद करती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है। साथ ही साथ ये लंग्स एल्वियोलाइज के इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है और चेस्ट कंजेशन को भी कम करती है, जिससे मरीज आसानी से सांस ले पाता है। एस्पिडोस्पर्मा के अलावा दूसरी दवा जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है उसका नाम है कार्बोवेज। वैसे तो इस दवा को काफ़ी लोग नाम से ही जानते होंगे क्योंकि ये दवा शरीर में गैस फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए आमतौर पर ली जाती है, लेकिन कार्बोवेज को होम्योपैथी में वो मुकाम हासिल है जिससे कि ये दवाई ऑक्सीजन की कमी से मरते इंसान में भी जान डाल सकती है। कोरोना मरीजों में भी ये दवाई रामबाण सिद्ध हो सकती है। ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो या सांस लेने में परेशानी के साथ साथ उनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हों तो कार्बोवेज 200 की 2-2 बूंदें सीधा जीभ पर डालने से मरीज को राहत महसूस होती है। अगर कार्बोवेज की खुराक की बात करें तो यदि मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो कार्बोवेज 200 पावर की
2-2 बूंदें हर 2 घंटे में तब तक दें जब तक उसको राहत महसूस ना होने लगे। इसके बाद जब मरीज़ का ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव होने लगे तो कार्बोवेज 200 की 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लगभग 20 ml पानी में डालकर दें। इन दवाइयों को लेने के साथ साथ मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल ज़रूर नापते रहें। वैसे तो 95 से 98% लोगों में इन दवाओं से ही ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित हो जाता है। फिर भी यदि इन दवाओं को लेने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित ना हो या 90% से नीचे आ जाए तो इसे एक इमरजेंसी कंडीशन समझते हुए मरीज को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उपलब्ध ज़रूर कराएं। अंत में मैं आपका ध्यान उस मैसेज की ओर केंद्रित करना चाहूँगा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उस मैसेज के अनुसार एस्पिडोस्पर्मा के बारे में ये बताया गया है कि ये दवाई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है और जिन पेशेंट्स को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी अगर ये दवाई लें तो उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि ये दवा कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करने का काम करती है और लंग्स के इन्फेक्शन को ख़त्म करके ऑक्सीजन लेवल को गिरने से रोकती है। लेकिन जिन मरीजों में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो गया है वो एस्पिडोस्पर्मा को एक लाइफ सेविंग ड्रग ना समझते हुए सिचुएशन के अनुसार एक्ट करें और अगर मरीज को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है तो उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूर दें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आप सब तक पहुँचे और आप सब स्वस्थ और निरोगी बने रहें। थैंक यू सो मच।